दबाओ, तेरे चूजे पड़ेंगे। गांव पानी पियो ना पियो, तेरे चूजे पड़ने चाहिए। गांव पानी के मतलब नहीं है उसने, गांव का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आने वाले 2 महीने 6 महीने के बाद चल गया तो बोर पानी मिलेगा नहीं, तेरे चूजे जरूर मिलने चाहिए। तुझे इनकम आनी चाहिए। और एक भी काम में कोई काम की अनुमति नहीं ले रखी इसने। फिर हमने इसका देखा कि 12 तारीख होगी इसकी, भाई इसने 12 चौकीदारों को भेजते हैं, तो चौकीदारों को कहता हूं तो है जियो भाईचारा में, पंचायत के काम हुए मेरे पास कदम नहीं रखने, यहाँ कदम नहीं रखना बोले, यहाँ इतनी बड़ी दादागिरी भाई, साला कमाल है भाई। इस तरह की बीमारी हमारे गांव में ना बढ़े भाई। आगे के लिए अगर मेरा भाई कोई हैचरी बनाता होगा, इस प्रकार का कोई कार्य करता होगा, मैं उसका, जब तक मेरे पास ये चौकीदारा हमारे पास रहेगा गांव का, जब तक मैं ये नहीं बनने दूंगा। तो गांव में बिल्कुल भी हैचरी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हैचरी, ब्रीडिंग फार्म, लेयर फार्म, इस प्रकार के जो भी आइंदा हम नहीं बनने देंगे। चाहे कोई भी, चाहे गांव को, चाहे बाहर। बिल्कुल, गांव का भी और चाहे मेरा भाई भी हो, मैं उसका भी विरोध करूंगा। आपका परिवार का भाई, अच्छा मेरा भाई हो, मैं उसका भी विरोध करूंगा। आगे से ये सिस्टम नहीं होने दूंगा जब तक गांव का चौकीदारा मेरे पास रहेगा। लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे गांव के अंदर बड़ी समस्या आ गई है। वो समस्या ऐसी है कि ना तो आदमी उसमें चैन से रह सकता, ना चैन से सो सकता, ना चैन से खा सकता, अगर ये चीज लागू होती है तो। और मुद्दा है आज से कम भी 20 दिन पहले का। गांव के कम से कम भी 100-150 युवा और कुछ मोजीज आदमी मेरे पास आए। तो आए तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब, हाँ बोलो भाई, अपने गांव के अंदर हैचरी बनने लग रही है, अपने गांव के अंदर हैचरी बनने लग रही है। हाँ वो कहाँ, बोला कापड़ो रोड पे। मैं पता किया कैसे कैसे, 14 एकड़ में हैचरी बनने लगी, बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं कहा भाई ये तो काफी लोग मुर्गी फार्म भी खोल रहे हैं और भी अपना धंधा कर रहे हैं, इस विचार में मैं ग्राम पंचायत कल्ला कोई फैसला नहीं देगी। इसके लिए आपको गांव इकट्ठा करना पड़ेगा। और हमारे गांव में पहले अभी तक कोई हैचरी लगी भी नहीं इस प्रकार की कोई, ठीक है, मुर्गी फार्म छोटे हैं, कोई 2000, 5000, 10,000 का कर रहा होगा, वही एक अलग बात है, काफी दूर भी है। तो इन बच्चा ने, नौजवानों ने 30 जुलाई को गांव इकट्ठा किया। तो गांव इकट्ठा हुआ, मोजीज मोजीज व्यक्ति वहां आए, 36 बिरादरी वहां थी। तो वो पता चला वह उसको भी पुलाव जो ये बनाने लग रहा है। तो जब किसी के माध्यम से फोन कराया और वो भाई आया, सारे गांव का उससे पहले एक विचार हो लिया था, वह हैचरी या इस प्रकार का कोई नहीं बनने देंगे जिससे कि मच्छर मक्खी बीमारी गांव के अंदर पैदा हो। जिन जिन गांवों के अंदर हैचरी है, आपने सुना भी होगा, एक टेकचंद डोबी है हिसार के पास, वहां अभी 2 साल पहले हैचरी को पड़वा दिया गया क्योंकि गांव में बीमारियों का फैलाव हो गया था। उससे पहले सफीदो रोड पे भी एक वीडियो आई होगी, आपने देखा होगी, कोई किसी खेत में मरे हुए मुर्गे और हैचरी वहां ज्यादा है तो गेड़ के, तो उन्होंने भी वीडियो जारी करी, बताया वह आइंदा मेरे खेत में इस प्रकार के कोई गेड़ो ना। तो ये जो सिस्टम है, इसको देखते हुए गांव राम का एक फैसला हुआ, वह हैचरी या इस प्रकार का सिस्टम जो अगर कोई बड़े लेवल के सिस्टम के हैं तो उनको हम नहीं बनने देंगे। तो उस भाई को भी, गुआन का भाई है, उसको बुलाया गया। उसने आते गांव में बड़ी बढ़िया बात करी, मैं हैचरी नहीं बनाऊंगा। आप ये क्या बना रहे हो, हमने आपसे नोटिस में ये मांगा है, आप ये बना क्या रहे हो, हमें तो वो लिख के दो, आप हम ये बना रहे हैं। उसके बाद मैंने गांव राम के बीच में ये बात कह दी थी चाचे, तो वो जैसा जो भी होगा, यूं तो कोई लिख के दे दूंगा, विश्वास करो तो विश्वास करो, यहाँ कोई हैचरी नहीं बनेगी, ना कोई हैचरी का प्लान था। ओ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई गांव में ऐतराज है,
हैचरी नहीं बनाऊंगा। बोले फिर मैं यहाँ कोई मुर्गी फार्म का कोई ऐसा सिस्टम बना लूं और हैचरी से अलग, या मैं भट्ठा भी ला सकूं मेरी जमीन में, या मैं बाग भी लगा सकता हूं मेरी जमीन। तो मैंने कहा भाई ये जो मुर्गी इस तरह का सिस्टम है हैचरी सिस्टम का, इसको छोड़ के तू भट्ठा लगा सकता है तो भट्ठा ला, तू बाग लगाना चाहता हो बाग लगा, तेरी जमीन है, खेती करना चाहता हो तो खेती एग्रीकल्चर की ही तूने ले रखी है, एग्रीकल्चर के मायने तू कुछ कर, एग्रीकल्चर का जो भी करना है तना बोने, आपने फसल बो बेशक बो, लेन देन करनी है तना कर ले। तो बोले ठीक है जी। तो क्यों भाई, गांव वाले ने कहा भाई इस पर लिख के ले लो। कहते तड़का यू इतना बड़ा छेड़ रखा है इसने, भाई ये कोई ऐसे बनाओ है, इस पर लिख के लो भाई यू के बनाना चाहो है। तो हमने उसको टाइम दिया, 5-7 दिन का टाइम हो गया, उसने कोई हमें जवाब नहीं दिया किसी भी प्रकार। तो गांव ने मेरे ऊपर छोड़ दी थी भाई अब सरपंच साहब आप संभालो इस मैटर को। तो हमने 5 तारीख को उसको नोटिस दिया, आप ये बताओ कि आप यहां बना क्या रहे हो, क्योंकि ग्राम पंचायत से उसने मंजूरी नहीं ली, जो कि एक पहला सिस्टम होता है कि मंजूरी जो भी ग्राम पंचायत की नॉलेज में होगा कि भाई आप क्या बना रहे हो। तो आपको पता ही नहीं सरपंच साहब गांव में क्या था? हाँ बिल्कुल, हमें कोई पता नहीं था, क्योंकि वो है तो सारा ही कितने आबादी देश से 10 एकड़ के तो दूरी पर ही है, साथ में बिजली घर है, साथ में दीवार उसकी बिजली घर से अटैच है, बिजली घर के साथ अटैच है वाटर बक्स, जहाँ सारे गांव का पानी पीने का सप्लाई होता है, सारे साथ ही उसके रजवाया है। और फिर 10 ही किल्लियां पे तो सारा उसमें 10 किल्ले तो है को नहीं, कॉलोनी शुरू होगी रिहायशी, तो बीमारी का कितना बड़ा हब बनना सारा ही होगा। फिर उसने क्या कराया, वो हमने नोटिस उसको दे दिया, कोई जवाब नहीं। फिर पता कराया तो पानी का जो सिस्टम है इतने बड़े लेवल सिस्टम को, तो बोर भी उसने 2 बोर पंचायती जमीन में कर रखे, जहां की हमारे गांव के अंदर है जो टंकियां बन रही हैं, 10 टंकियां जारी होंगी, वहां पीने का सप्लाई पानी जो नीचे बोर करवा के हमने अपनी पिछली पंचायत में भी करवाए थे, अब भी टंकियां बनवाई हैं, वहां सारा गांव का पीने का पानी है। एक आधा तो बाहर के गांव वाले भी लेते हैं, इतना जहाँ से पीने हाँ, का पानी पूरे गांव में दे रहा था, बड़े बोर लगा। बड़े बोर, 2 बड़े बोर, वो किसकी परमिशन? वो किसी और को बकायकर प्रलोभन देकर चोरी छुपे उन्होंने लगा दी। पंचायत की जगह तो आपके बिना कैसे लगा दी? यही तो बात है कि हमें पता ही नहीं, वहां बोर लग गए। आपको कब पता लगा? हमें जब ये विवाद आया, ये सारा काम इकट्ठा होया, जब पता चला कि भाई वो तो बोर भी वहां लग रहे हैं, हमने चेक करवाए तो दोनों बोर पंचायत की भूमि में है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, 4 इंची लाइन भी 4-5 एकड़ जमीन तो पंचायत की पड़ती है, 2 एकड़ हमारे घरेलू जमीन है, उसमें से भी बिना अनुमति के ले गया। वो एक चाचा का लड़का था, उसको बोल दिया होगा थोड़ा सीधा है, वो तो खेती करता है बेचारा, तो उसमें से भी ले गया करेंगे। अनैतिक। फिर उसके बाद वो पाइपलाइन भी ले गया पंचायती किलो बिना अनुमति के। फिर उसने क्या कराया, सबसे बड़ा क्या कराया कि 7 एकड़ के करीब भूमिगत पाइप ओ बिजली की मोटी डोरी ले गया, जो कि हमने बिजली महकमा वालों से पता करा कि आपसे कोई मंजूरी ली इसने, बोला नहीं जी नहीं ली हमसे। क्या ये अलाउड है ऐसा कोई? बोला नहीं जी नीचे को नहीं दाब सकते हम, इससे तो कहीं लीकेज हो जाए, क्रिया बोरा में करंट आ जाए तो कितने जानवर मरेंगे, कितने आदमी मरेंगे भाई। और वो भी हैवी सिस्टम की मोटी मोटी डोरी इसने दाब के ले गया अपना सिस्टम करने के लिए, लगभग 7 एकड़ में की डोरी, नीचे को अंडरग्राउंड, साथ में ही पानी की 4 इंची पाइपलाइन दाब गया, साथ में डोरी, वहीं से बटन दबाओ तेरे चूजे पड़ेंगे, गांव पानी पियो ना पियो, तेरे चूजे पड़ने चाहिए। गांव पानी के मतलब नहीं है उसने, गांव को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आने वाले 2 महीने 6 महीने के बाद चल गया तो बोर पानी मिलेगा नहीं, तेरे चूजे जरूर मिलने चाहिए, तुझे इनकम आनी चाहिए। और एक भी काम में कोई काम की अनुमति नहीं ले रखी इसने। फिर हमने इसका देखा कि 12 तारीख होगी इसकी, भाई इसने 12 चौकीदारों को भेजते हैं, तो चौकीदारों को कहता हूं तो है जियो भाईचारा में, पंचायत के काम हुए मेरे पास कदम नहीं रखने, यहाँ कदम नहीं रखना बोले यहाँ।
इतनी बड़ी दादागिरी भाई, साला कमाल है भाई। उसके बाद हमने फिर देखा भाई ये तो आदमी टंडोलना पड़ेगा सह के। हमें तो नहीं सोच रहे थे, गुआंढी भाई है चलो कोई बात को नहीं कर लेगा भाई, जो भी आपने पैड लेगा अपना सिस्टम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल दिया था। नोटिस का जवाब नहीं दिया हमने। 13 तारीख को फिर गांव इकट्ठा हुआ, मोदी मोदी आदमी, वो डीसी के साहब के पास गए। वहां डीसी साहब के संज्ञान में मामला दिया। उन्होंने बीडीपीओ को, अपने नामोद बीडीपीओ को उन्होंने दिया, अकबर आप इसको संज्ञान में देखो, जाओ और इस पर कार्रवाई करो। उसके बाद फिर वो गांव के ही आदमी दरखास्त एसडीएम साहब को देके, तो एसडीएम साहब ने बड़ी गहनता से उसको जांचा परखा, सारी बात को देखे, नोट करते हुए उनको बीडीपीओ को और प्रशासन को वहां मौके पर भेजा। तो मौके पर भेजने के बाद मैं भी वहां चले गया, तो जाना ही था मुझे। तो फिर तो वहां उस भाई ने बातें हुई, सारी बातें पंचायत के बीच में चलती रही। एक बात निकल के आई, मैं तो एनओसी ले रहा हूं, आप कौन होते हो रोकने वाले? जबकि हम उसका क्या, तू लिख के तो ये बता दे हमने, तू बनावे के है, कोई उसने नहीं बताया। ऐसी बातें कुछ नहीं, गुमराह करता रहा वो। तो ये भी बोल मैं हाँ, मैं एचरी नहीं बनाऊंगा, मैं लेयर फार्म बना लूंगा, पोल्ट्री फार्म बना लूंगा, मैं लेयर फार्म बना लूंगा। गुमराह करता रहा वो। या हमने कभी प्लान ही नहीं किया था इस बात का। तो मेरी 4 दीवारी निकलने दो आप लोग, सारा काम को गुमराह करता रहा हो। मैं बोला तू 4 दीवारी लगाओगा, तड़का सिस्टम के है, तू के बना के जाओगा? हमने बताया तो दे, गांव के आ रहे हैं, ग्राम पंचायत आ रही है, तेरा को प्रपत्र होगा। मैं तो एक कंस्ट्रक्शन करने, उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। एक फर्जी उस टाइम तो एक वो दे दिया लेटर, भाई ये मैंने तो एनओसी ले रखी है, आप कौन होते हो रोकने वाले? वो अफसरों को भी देखा, तो उन्होंने देखा भाई इतना काम बंद कर दे, हम इस लेटर की जानकारी ले लें, यू है क्या। भाई जो प्रशासन को भी मूर्ख बना रहे हैं वो। मैं तो आपने लो एनओसी किस चीज की? वो मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, मैंने डीटीसीपी विभाग से अरे अपना जो डिस्ट्रिक्ट टाउन हेलो प्लानिंग डीटीसीपी जो ये टाउन प्लानिंग वाला महकमा होता है, उससे हमने परमिशन ले ली। लेकिन एक बात तो वहां भी हो रही थी, जो डॉक्टर थे इसके, जो मंजूरी दे हुए हैं या देख रेख कर रहे हैं हर उसमें मुर्गी फार्म का सिस्टम सा जो देखते हैं, वो हमारे साथ जा रहे थे। तो वो उन्होंने वहां भी कह दी थी भाई ये कोई परमिशन नहीं है, तो वैसे हम लिखवा लेते हैं या कहीं से भी मिलती है। लेकिन हमारे अफसरों को उस बात में कंफ्यूजन हो गया, भाई इसको पहले क्लियर करो क्या है। जबकि हमें तो पता था भाई ग्राम पंचायत को सूचना करेगा कोई भी होगा कि मैं मैटर कोई बनाएगा। तो हमने कल फिर उसके बारे में, भाई ये लेटर कहाँ से जारी होया, हमें पता चला भाई तो हिसार से जारी हो गया। पता चला उस महकमे डिपार्टमेंट में गए हम, वहां के अधिकारी को हमने लिखित में दिया, सारी बात उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि ये लेटर, ये वाला लेटर है, ये तो जी आप कोई भी ले लो, जो उसने हमें दिया, ये कोई, ये तो आपकी, आप मकान बना रहे हो, आपके भी लिए रजिस्टर, हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। वो शहरी अधिकार क्षेत्र था, वो ग्रामीण नहीं था। उन्होंने तीसरी लाइन ही अंडरलाइन कर दी, आप इसको पढ़ो। हमने ये कोई एनओसी नहीं दे रखी उसको, किसी को भी, ये तो कोई भी निकलवा सकता है। उसके बाद इसका हिंदी का अनुवाद किया गया, तो इसमें थोड़ा पढ़ के बताना हाँ, मेरा तो मैं चश्मा ले इसकी जाऊं। बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा मनीष भाई। इसमें क्या है, उन्होंने अड़ा दी ये तो 4 दीवारी की एनओसी है, उनकी वर्डिंग थी। लेकिन जैसे इसका जो अफसर था टाउन प्लानिंग वाला, उससे क्या है मामे, तो उसने बिल्कुल बता दिया, अंडरलाइन कर दिया, लाइन आगे दिखा दियो, यह ज्ञापन निम्नलिखित भूमि के स्थान की जांच करता है, वह या हमारे अधिकार क्षेत्र में आवे है कौन यंत्र। डीटीसीपी के अधिकार क्षेत्र में 2 प्रकार की लैंड आवे हैं। एक वो है जी कंट्रोल्ड एरिया, जो उन्होंने एक्वायर कराया हुआ है किसी भी स्टेट के अंदर, और एक वो है अर्बन एरिया। 2 प्रकार के एरिया डीटीसीपी विभाग के तहत आते हैं।
तो उन्होंने लिख के दे दिया कि तो ये केवट नंबर दे रखे, किले नंबर दे रखे हैं, ये हमारे अधिकारी क्षेत्र में को नहीं आते। साफ साफ शब्दों में लिख दिया। साथ में एक और लाइन दे दी कि यह सूचना राज्य सरकार के अन्य किसी अधिनियम या केंद्र सरकार के अन्य किसी अधिनियम थोड़ा लागू हो गए तो उससे रक्षा नहीं करेगा यू। यानी अगर पंचायत के कानून लागू हो उस जमीन पर, भले ही हमारे अंडर में नहीं आई, लेकिन राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के पंचायती विभाग के जो भी कानून इस जमीन पर लागू हो गए हैं उनसे ये रक्षा नहीं करेगा। ये पत्र केवल और केवल भूमि के स्थान की जांच करे है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने पूरी सूचना सरपंच साहब को अवेलेबल करवा दी। उनका प्लान क्या है, तो वो प्रधान जी कह रहे थे भाई मैं तो हेचरी कभी निर्मित करने का हमारा प्लान ही नहीं था। तो उसके बाद जो जिला नगर नियोजक ऑफिसर था मौका का, उसने उनके पूरे प्लान का विवरण दे दिया सरपंच साहब। उसकी प्रतिलिपि मैं यहाँ साथ लेके आए हैं, तो वो दिखावांगे आप। तो यह वो एनओसी फेक है, वो जो कह रहे हैं उस एवेज में, या कोई एनओसी पत्र नहीं है, केवल और केवल स्थान की जांच करने का पत्र है। ये गुमराह करने के लिए लाके हाँ हाँ, मौके पर भी अफसरों को, पंचायत को, सबको, गांव को भी गुमराह कर दिया उस आदमी ने। और ये अगर जो एनओसी है वो स्थापित कर दे या कोई अधिकारी लिख के दे दे, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा उसको। इस स्थान की जांच 1 लाख रुपए इनाम दूंगा जो उस आदमी ने गुमराह किया है। ग्राम पंचायत को, गांव वालों को और प्रशासन को भी गुमराह कर दिया भाई ये एनओसी है, और मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर जब वो स्थापित कर दे ये एनओसी है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी। हाँ, उसका भी देखो, बता दे उसका, इनका प्लान देखो कि कितना गहराई, कितना बड़ा प्लानर, किस प्रकार गुमराह कर रहा है वो आदमी। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानर ऑफिसर था, सरपंच साहब की रिक्वेस्ट पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट, 100 पेज के डॉक्यूमेंट है, आधे नीचे है। तो इसमें सबसे पहला यू परफॉर्मा है जो धर्मपाल मोर ग्रुप की तरफ से डीटीसीपी विभाग को दिया है इन्होंने। इसके अंदर बिल्कुल लिख रखा है, दूसरा पैरा के अंदर, वी वांट ब्रीडिंग फार्म और एचरी, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है, आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है। ब्रीडिंग फार्म भी है यहाँ, एचरी भी लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, साफ साफ मना करा था वो साफ साफ मना करा था, लेकिन ये 17 जुलाई 2026 में इन्होंने ये आवेदन अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के यहाँ जमा करवाया। और मना कब कर था वो? 13 तारीख जब भी को गांव बटला करे, जब गांव बटला करे, जब भी करे, सब में मना कर रहा था। तो हमारी कोई मंशा नहीं। इसमें सभी के साइन है, विकास है, उसके बाद कुसुम रानी है, फिर प्रवीण है, रीतू है, आशीष है, यानी 5 इस जमीन के मालिक हैं। और ये पूरा इन्होंने ग्रुप बना रखा है, धर्मपाल मोर ग्रुप है, एमएस धर्मपाल मोर ग्रुप। इसमें विकास को इन्होंने अधिकार दे दिया हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पर साइन करने। आधार कार्ड है उनके जो फाइल में लगे हुए हैं विकास की, तो आधे का हकदार है विकास, इसमें पार्टनर है। ये विकास कहाँ है? ये विकास जींद रहता है, एड्रेस इसका जींद का है, तो इनका अब यदि पार्टनर। आप बात करें, ये आधिकारिक नकल है जी, सारी की सारी, ऐसी नकल नहीं है, आधिकारिक नकल इनकी जमीन की। इसके बाद आप बात करेंगे और क्या क्या है मिला। सबसे बड़ा एक सबूत ये देखो जी, ये सजरा है। इसमें देखो जी, ये है सजरा, सजरा हुआ है नक्शा, ये है नक्शा, ये लिख रखा है सजरा। ये जो जमीन है हाँ वही बिल्कुल, इसके ऊपर लिख रखा हाँ है, वही है। इसके ऊपर लिख रखा है 13 एकड़ 7 कनाल और 16 मरले, लगभग 14 एकड़ लिखा है, कुछ रास्ता में कट गई। और यहाँ लिख रखा है ब्रीडिंग फार्म और एचरी, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उसके बाद ये इनका नक्शा हो गया जी। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और लिख कर दे रखी है उन्होंने कि इस नक्शे में ये जो बाउंड्री है, ये बिजली का रह गया जिस बाउंड्री के साथ में लगता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, 100 मीटर तक, यानी 1.5 एकड़ तक एग्रीकल्चर लैंड है, चारों तरफ एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर। हालांकि है बिजली घर साथ लगता है, अरे वाटर बक्स, और साथ में अपना जो वाटर केंद्र है, 100 मीटर के अंदर तो सारा ही आएगा, सारा है, दोनों पानी की टंकी भी आएगी और दबाया भी आएगा। बिल्कुल। इसने यानी चारों तरफ न्यू दिखा दिया भाई, 100 मीटर न्यूनतम भी एग्रीकल्चर है, पुराने भी, और जहाँ बिजली घर है वहां भी इसने एग्रीकल्चर दिखा दिया जी। अब यदि आप बात करें आगे, ये सजरा हो गया। हाँ,
इसके बाद अगर किसी भी प्रकार इन्होंने सारे में साइन करके दे दिए, किसी भी प्रकार का विवाद वगैरह होता है तो ये इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंसर्न हुआ है तो इसमें भी लिख रखा है कि प्रपोज्ड और है एचरी और ब्रीडिंग फार्म। बार बार इसी शब्द का यूज कर रखा है इन्होंने, ठीक है जी। ये सारे के सारे साइन है इसमें पार्टनर के। कल को वो नहीं कहते इस बात का तो मैंने पता ही नहीं था। फिर उसके बाद आप दिखावांगे इसमें एक एंटीमिनिटी बॉन्ड बोल रहे हैं जी, एंटीमिनिटी बॉन्ड बोल रहे हैं। एक वचन पत्र हुआ है यू टीटीसीपी विभाग वचन पत्र पहले लेवल है आवेदक से, आवेदक ने देना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ है, कल को अगर उस जमीन पर कोई विवाद होगा या तारा पार्टनर में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए या किसी भी प्रकार की कोई हानि हो जाए, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसमें भी देखो फार्मिंग ऑफ ब्रीडिंग और एचरी पोल्ट्री फार्म बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख रखा है। 30 जुलाई 2026 में यू आवेदन इन्होंने कराया। उसके बाद इसके ऊपर एक लाइन देखो, तो ये जो दूसरा पैरा है इसने साफ साफ शब्द में पढ़ा कि एनी ऑब्जेक्शन क्लेम या डिस्प्यूट अगर इस लैंड के ऊपर है तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा जो इन्होंने लिया है ये भी रद्द मान लिया जाएगा, सबब रद्द हो जाएगा। इसके अंदर लिख रखी है। अब सबसे बड़ा सबूत देखो जी, ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ अपना कंट्री एंड टाउन प्लानिंग है उसके पास इन्होंने दे रखा है। इसमें लिख रखा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट है धर्मपाल मोर ग्रुप, एड्रेस दे दिया विलेज कोतला, ठीक है जी। अब इसका विवरण है यहाँ ये जी, इसका नाम हो गया। उसके बाद ये नेम ऑफ द इंडस्ट्री इसमें दे दिया एचरी एंड ब्रीडिंग फार्म, ठीक है जी। उसके बाद विलेज इन्होंने एक और दे दिया, बिजनेस एड्रेस भी दिया साथ में इन्होंने, पहले से 15 साल का एक्सपीरियंस है। और विलेज मदन एडी तहसील बास डिस्ट्रिक्ट हिसार का भी इन्होंने हवाला दे दिया। तो डिग्री बनानी पड़ेगा ताकि बड़े लेवल का लोन मिले, तो आगे बताऊंगा जी आप। उसके बाद ब्रीफ देखेंगे तो ब्रीडिंग फार्म हर जगह इसी शब्द का यूज। अब आप बात कर रहा इसकी अमाउंट इन लाख की इन्होंने क्या क्या दिखाया है उस प्रोजेक्ट के अंदर। इन्होंने दिखा दिया जी बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर निर्माण 200 लाख का भवन निर्माण दिखा दिया। हालांकि ये भी कम है फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर बड़ा इससे भी बड़ा होने वाला है, लेकिन इनको एनओसी को नहीं मिला है किसी भी प्रकार से, ये सीमित दिखाया है। उसके बाद 80 लाख इन्होंने वर्किंग कैपिटल दिखा दी, है जी। ये सारी की सारी यहाँ लिखी हुई आप देख सकते हो। तो आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ताकि आप साथ में लगा दो। उसके बाद यदि नेक्स्ट पेज की आप बात करा, जो इन्होंने घोटाला कर रखा है, इन्होंने दिखा दिया एचरी और जो ब्रीडिंग फार्म है वहां जो बिजली का कनेक्शन है पावर का, ये साफ साफ शब्दों में लिखा है 85 किलोवाट अवेलेबल दिखा है। बिजली घर है बिल्कुल पास और 85 किलोवाट इन्होंने दिखा दिया। हालांकि इन्होंने अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं लिया। बिजली घर में जब सरपंच साहब ने इसकी तहकीकात करी तो उन्होंने कहा हमारे पास किसी भी प्रकार की फाइल नहीं आई, लेकिन टीटीसीपी विभाग को भी गुमराह करने के लिए इन्होंने 85 किलोवाट दिखा दिया। अपने घरों में 1 या 1.5 किलोवाट यूज होगा और गांव की बिजली कटेगी, गांव की तो बिजली काट ली जाओगी, कटौती होगी, उनको बिजली दे ही जाओगी। व्यवसाय है वो तो चूचे मरचेंगे अगर बिजली पानी बंद हो गया। उसके बाद एक और घोटाला देखो, वाटर यानी पानी का कनेक्शन भी अवेलेबल दिखा दिया। तो 2 बोर हैं पंचायती किले में लगा रखे हैं बिगाड़ पंचायत की परमिशन के, और वो भी अवेलेबल दिखा दिया जी। और इनको पता है कि वो बोर पंचायती किलों के अंदर, तो यानी कि पूरा का पूरा ये घोटाला है। और ये घोटाला क्यों कराया गया है, ताकि बाउंड्री का निर्माण हो जाए। इसलिए बार बार सरपंच साहब ये कहते कि बाउंड्री मत बनाओ, पहले तू बता दे। यहाँ लिख दिया इन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इन्होंने कई गांवों के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट पहले से रन कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप पर मंथ जो सैलरी आओगी 40 यहाँ लेबर दिखा रखी है, 5,75,000 पर मंथ सैलरी यहाँ मिलने वाली, ठीक है जी। तो ये सारी प्रोजेक्ट की डिटेल है जो आपको दे दी जाओगी, साथ में आप लगा देना। तो इनका प्लान है लगभग एचरी पे इस प्रकार से ये डिग्री बनाने जा रहे हैं। 150 से 200 करोड़ आम बात है जी एचरी पर लोन मिलना बैंक की तरफ से।
अगर मंजूर करता है तो बैंक। अगर बैंक मंजूर करे, नॉर्मली बात है 150 से 200 करोड़ आराम से मिल जाएगा इनकी लोन, जिस हिसाब से इनकी डिग्री बनानी शुरू करी। फिलहाल तो भवन निर्माण 200 लाख का दिखाती है। चलो जो कम भी लेबर और भी है तो प्लान तो इन्हें लोन तो लेना ही है, इसीलिए तो ये कर रहे हैं सारा सौदा, और क्या है। और जब तक बाउंड्री का निर्माण नहीं होता इनको लोन अवेलेबल नहीं होगा, कब्जा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एचरी के लोन के लिए पहले बाउंड्री वाल बनी होनी चाहिए। मंत्री क्या क्या नुकसान है सरपंच साहब गाँव? आप वो कहते हैं ना कि पत्रकार मीडिया तीसरी आंख होती है, उनसे ज्यादा तो आपको पता है कि आपके पास कितने आंदे होंगे, अगर के नुकसान है, मक्खी मच्छर जो भी बीमारियां जो भी जितनी भी आपको पता है कि नुकसान कितना है। क्या आप वहां रह सकते हो? आप किसी भी हैचरी के अंदर बिना कमरे के, जाली एसी के, बिना बिना आप रह के दिखाई दो, जाओ। बात से भी निकल तो बताने लग रहे ईब हमारे एरिया में आप शाम के 10 बजे तक 11 बजे तक लेडीजें घूमती हैं अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। लोग घूमे हमारे तो 3 बजे 4 बजे निकल रहे हैं, उस साइड को भी निकल रहे हैं, और अपने गांव के अंदर चारों तरफ निकले। अगर मक्खी मच्छर होगी तो 4 बजे के अपना सुबह सैर सपाटे बंद हो जाएंगे उनके, तो जीना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, जीना दुर्भर हो जाएगा, कहां से घूमेंगे? ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। अगर कोई और सिस्टम करा है कितने दिन है आप देख, कोई भी ये नियम बनाते हो झूठे साथे, आप उन्हें एचरियों के सामने से जाके गुजरो, आप गुजर जाओ और रह के खड़े होकर दिखाई दो 2 मिनट। नियम तो इधर के बनाते होंगे, हम ऐसे कुछ भी नहीं आने देंगे, न्यू भी नहीं आने देंगे, सारे जुकर बरगलाने लग रहे हैं ये पंचायत को, न्यू तो महकमे को भी बरगला देंगे ये, लेकिन आप खड़े होकर दिखाई दो। सरपंच साहब के मानो आप एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर देखो मेरी मांग नहीं है, मैं पत्रकार महोदय, मेरी मांग नहीं है, ये गांव राम की मांग। मुझे तो पता ही नहीं, जब गांव राम ने बुलाया और वहां चली बात, सारी इकट्ठे हुए तो की बात है ये। मैंने तो एक या चौकीदारा जो हमारे पास गांव राम ने दे रखा है उसको हम पालना कर रहे हैं कि भाई ये हमारे गांव ने इकट्ठा होकर कह दिया था भाई सरपंच साहब आप इसके बारे में संज्ञान दो लो, और ये हैचरी यहाँ नहीं लगनी चाहिए, तो आने वाले या ऐसा सिस्टम कोई भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस भाई ने जमीन ले रखी है, पैसे लगा रखे हैं, ये एग्रीकल्चर की लैंड अपनी बो, हमें कोई एतराज। अगर सरपंच साहब हैचरी को छोड़ कोई भट्टे बागवानी लगाओ, उससे बागवानी में हमें कोई एतराज नहीं, कोई खेती करो हमें कोई एतराज नहीं किसी भी प्रकार की, अपना ले बेच करो तो हमने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो कई बार बिकली, ये जमीन कोई नहीं बेचते दूसरी तीसरी पार्टी ने ले रखी है, ये वो फर्स्ट पार्टी नहीं है ये। तो इस प्रकार हमने भाई कोई इस द्वेष नहीं, गुआंढी भाई से, लेकिन हमारे गुआन का इतना फायदा ना उठावे कि सारा सौदा तेरे कमाई करने खातर, तेरे चूजे पालन खातर है, मारे पानी मारा रवे नहीं, लाइट मारे रवे नहीं, बीमारी मारा है जे। तो भाई रिक्वेस्ट है आप मीडिया के माध्यम से भी उस भाई को ये मत कर, खेती कर ले, जिस पर्पज से इतना जमीन ले रखी है, जो हमने इतना पैसा ला रखा, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे भाई, ना ही कभी इस पर्पज से हम कि कहेंगे। अगर हमारे लायक और मदद हो सकी इसकी खेती बाड़ी के मैटर में तो हम इसको करेंगे, लेकिन ये अपने बोर जो हैं उनको पैड लो भाई, पाइपलाइन को पैड लो, और ये जो बिना अनुमति के हैं और जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, राम राम की मांगे ये नहीं होगा। हमने विरोध किया, बिल्कुल विरोध है, आज भी है, करते भी रहेंगे, और जहां तक होगा इसका विरोध होगा। ये हैचरी और इस प्रकार के पर्पज जिससे कि बीमारी फैले, नुकसान हो गांव को, वो ग्राम पंचायत भी अनुमति नहीं देगी इसको। ग्राम पंचायत अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद भी लगा रहे थे ये, तो मतलब कोई ना कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, ये झूठा भरम बनाएगा, मैं ये एनओसी ले आया हूं, मैं ये ले आया हूं, ये अपना रोब दिखाएगा, पता नहीं गुमराह कर करके नहीं, ये आपने ये कर रहा था, लेकिन अब इसका गुमराहपन नहीं चलेगा। इसको गांव को हम बीमार नहीं होने देंगे, गांव राम की जो बातें हैं उसका हम अपने ग्राम पंचायत उसका पालन करेगी, क्योंकि गांव राम ने यह जिम्मेवारी सौंप रखी है हमें, तो उसका अच्छे से निर्वाह भी करेंगे भाई गांव राम को। और आप लोगों से भी मेरी यही विनती है, इस भाई से भी यही विनती है, भाई तो खेती कर ले, बाग लगा ले, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बाकी ये इस